हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 15 नवंबर और आज हम लोग 15 नवंबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 3 दिवसीय कृषि मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, यानी कि जो हमारे भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है, यहीं पर अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं कृषि और किसान मंत्री और ये जो है मुरैना, इन्हें ये भी शामिल थे और 3 दिवस की ये जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, सम्मेलन जिसे एक मेला कह सकते हैं, वो लगाई गई थी। और तीसरे और अंतिम दिन में हजारों किसानों ने इसकी शिरकत की। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये श्री वी.डी. शर्मा थे। अध्यक्षता की थी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और क्षेत्रीय सांसद श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। नरेंद्र सिंह तोमर ये जो कृषि मंत्री है इन्होंने, ठीक है, और केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री ये मुरैना, इन लोगों ने 3 दिन की न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। और इसका उद्देश्य था टेक्नोलॉजी के साथ खेती में लागत घटाने की जानकारी, यानी कि किसानों को अवेयर किया जा सकते कि उनको अपनी और जो है फसल को उगाने में उन्नत फसल कैसे उगा सकते हैं और कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या चीजें फर्टिलाइजर्स वगैरह उनको यूज करने चाहिए। तो ये सब जो है अवेयरनेस देने के लिए, उसको जानकारी देने के लिए ये सम्मेलन का आयोजित किया गया था। और बात आई है न्यू दिल्ली की, हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और न्यू दिल्ली को 1911 में प्रस्ताव आया था और भारत को जो राजधानी बनाया गया दिल्ली को भारत की, ये 1912 में बनाया गया था। और अभी हाल ही में यहाँ पे क्या क्या करंट अफेयर्स हुए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि ये जो फ्रांस और भारत की पहल थी, इसकी जो अभी 5वीं बैठक है, ये कहाँ मनाई गई? ये भी नई दिल्ली में बनाई गई। और इंटरपोल, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी पुलिस होती हैं, वो एक साथ इकट्ठी होते हैं, उसका सम्मेलन भी, इनकी जो है ना 90वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये भी नई दिल्ली में ही बनाई गई। और नई दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया था। इसी के चलते इसने प्रदूषण से निपटने के लिए कई समाधानों को आयोजित किया, जैसे कि अभी 10 लाख वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष उगाने की नीति इसने अपनाई थी। और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का भी जो कार्यक्रम शुरू किया, ये भी इसी ने किया था। और सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में पहली कंट्री यही थी, राजधानी यही थी। और ड्रोन उत्सव, पहला जो ड्रोन उत्सव मनाया गया था वो न्यू दिल्ली में ही मनाया गया था। तो ये, और एक एंटी डस्ट प्रोग्राम, ये भी इसने प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया गया था। और अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोग सभी न्यूज में देख रहे होंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे खराब जो प्रदर्शन है ये यहीं का है, जो क्योंकि जो आसपास के इसके पड़ोसी राज्य है पराली वगैरह जलाते हैं, तो इसी वजह से दिल्ली की नीति को खराब घोषित किया गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो अभी हाल ही में यहाँ के यही करंट अफेयर्स हुए। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। और छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर भी हम जो है ना सम्मेलन से उद्देश्य से ही रिलेटेड करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और अभी हाल ही में नृत्योत्सव और राज्योत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में ही मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था क्योंकि कई राज्य और विदेश स्तर के भी जो लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश में अभी क्या है, करंट अफेयर्स हुआ था, तो मध्य प्रदेश की ये जो एमबीबीएस होता है यानी कि मेडिकल की पढ़ाई, उसको जो है हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य है, मध्य प्रदेश बन गया था। और गुजरात, तो गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री इसके भूपेंद्र पटेल। गुजरात के गांधीनगर में ही जो आप लोगों ने डिफेंस एक्सपो सुना होगा, उसकी दोनों बैठकें गांधीनगर में ही आयोजित की गई थी। बालिका पंचायत, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, इन सबकी बैठक जो है गुजरात में ही आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पश्चिमी नौसेना कमान ने किस स्थान पर समुद्र दिवस विषय पर आधारित अपनी क्षमताओं पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये जो भारत की जो है स्थिति ऐसे है कुछ, तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम का एरिया पड़ता है। तो यहाँ पर क्या पड़ता है? मुंबई। तो मुंबई में ही इसीलिए जो पश्चिमी कमान आ गई, मुंबई इसके अंतर में आया। तो ये मुंबई में ही जो है पश्चिमी कमान को जो है ना संभालने का एक आयोजन किया गया है, हमारे ये जो नेवी होती है इसके द्वारा। बात आई है इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी की स्थापना 1950 में हुई थी, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद।
1950 में। और अभी जो हमारे जो नेवी है ये अपना स्थापना दिवस मनाती है 4 दिसंबर, यानी कि 4 दिसंबर 1950 इसका स्थापना दिवस था। और जो इंडियन नेवी है आप लोगों को पता होगा आईएनएस विक्रांत, बहुत ही फेमस न्यूज में आया था आईएनएस विक्रांत। इसको जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, और ये पहला जो स्वदेशी विमान पोत है जो है नेवी को प्रोवाइड कराया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। मुंबई की बात आई है तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। और मुंबई के जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कह लो यह एकनाथ शिंदे। और मुंबई में अभी हाल ही में ई डबल डेकर बस का उद्घाटन ये हमारे जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी ने किया था, ई डबल डेकर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का। और रंग उत्सव दिल्ली मुंबई में ही मनाया गया था, ठीक है। और मुंबई को जो है ना 2022 का ग्रीन सिटी 2022 का जो है ना ग्रीन सिटी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ इंडिया, ये मुंबई को घोषित किया गया था इस साल का। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और मुख्यमंत्री इसके जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में भी हाल ही में जो हमारा सिंगापुर के साथ एक एक्सरसाइज होती है ना, सिम्बैक्स एक्सरसाइज, मैंने कराया भी था क्वेश्चन। तो ये सिम्बा एक्सरसाइज 2 चरण में पूरी हुई थी, क्योंकि ये जो यहाँ पर इस साइड में ये जो आंध्र प्रदेश पड़ता है ना, और ये जो एरिया है पश्चिम बंगाल का पड़ता है, तो इसकी जो सिम्बैक्स की जो एक्सरसाइज हुई थी वो आंध्र प्रदेश और ये जो बंगाल की खाड़ी है ना, इन दोनों में ही हुई थी। पहले बंगाल की खाड़ी फिर आंध्र प्रदेश में हुई थी। मालदीव मैंने इसको ऑप्शन में इसलिए रखा है क्योंकि अभी हाल ही में मालदीव्स की लोकेशन भारत के कुछ यहाँ पे जो है श्रीलंका है, और कुछ यहाँ पर जो है ना ये मालदीव्स की लोकेशन पड़ती है। तो मालदीव में एक नया पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि समुद्र के नीचे एक नया ही जो है ना पारिस्थितिकी तंत्र, आप लोग भूगोल में पढ़ा ही होगा, वो पाया गया था। और मालदीव की राजधानी है माले। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की लोकेशन भी भारत में पश्चिमी तट पर आती है कुछ यहाँ पर। तो लक्षद्वीप में भी अभी जो इसके एक है सदमत और थुंडी बीच, इनको जो है ना ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया, यानी कि अब जो टोटल हमारे ब्लू फ्लैग हो गए वो 12 हो गए हैं। और ये जो समुद्र तट होते हैं वो 12 उनको ब्लू फ्लैग मिल गया है। और ये इसका मतलब ये होता है कि ये जो तट होते हैं ये सबसे स्वच्छ की श्रेणी में आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एज कम्युनिकेशन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बने हैं ये गोपाल विट्ठल है। और ये आप लोगों को पता होगा ये जो है रिलायंस जियो की एक कंपनी है, और ये डिप्टी इसके चेयर बन गए हैं गोपाल विट्ठल। अदर ऑप्शंस अगर उपाध्यक्ष वगैरह से डिस्कस करें तो मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो कंपनी जो है मुकेश अंबानी की है। और अभी एक हाल ही में फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट जारी की थी, उसमें जो सबसे अच्छी कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर जो कंपनी बनी थी वो मुकेश अंबानी थे, सबसे भारत में नंबर टॉप पर थे। और पूरी दुनिया में इनका 20वां स्थान था इस कंपनी का। और दक्षिणी कोरिया की सैमसंग कंपनी वो पूरे वर्ल्ड में टॉप पर थी। गौतम अडानी की बात करें तो गौतम अडानी ये अडानी ग्रुप्स की कंपनी है, और भारत के जो पूरी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी है और फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार। और गौतम अडानी ने अभी जो है ना पवन चक्की यानी कि वाइंड ट्रिब्यूनल, ये पवन चक्की अभी हाल ही में गुजरात में लगाई थी, ठीक है। और शिव नाडर, तो एक हुरून इंडेक्स होता है, हुरून इंडेक्स के अनुसार भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो शिव नाडर है। ये कौन है तो ये HCL कंपनी आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। HCL कंपनी के संस्थापक है शिव नाडर, इनको मिला था। तो इससे भी डिस्कस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ करार दिया यानी कि समझौता किया है। तो अपनी जो ट्रेन जो प्रणाली होती है उन सबकी कंट्रोल वगैरह और रखरखाव के लिए तो उन्होंने जो है ना बेल के साथ अभी समझौता किया है। जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो दिल्ली मेट्रो जो है इसने अभी BEL के साथ जो है समझौता किया है। और
दिल्ली मेट्रो के बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली मेट्रो की पहली जो लाइन है वो रेड लाइन का उद्घाटन हुआ था। सबसे पहले कौन सी लाइन आई थी? और आप लोगों ने जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, रेड लाइन, ब्लू लाइन और येलो लाइन, ग्रीन लाइन होती है। तो सबसे पहले रेड लाइन आई थी और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 24 दिसंबर 2002 को पहली जो है दिल्ली मेट्रो आई थी और जो है प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है यहाँ पर लाए थे। और जो पहली मेट्रो है वो ये ये पहली मेट्रो ना मुंबई में चलाई गई थी। वैसे मुंबई में नहीं, हाँ, जो पहली जो ट्रेन थी, अगर मेट्रो से हटकर देखा जाए तो पहले जो 1853 में ट्रेन चलाने की शुरुआत की गई थी, ये लॉर्ड डलहौजी के काल में की गई थी और ये तब जो है ना मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। और बात करें पहली मेट्रो की, तो पहली मेट्रो ना ये कोलकाता में चलाई गई थी। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, सबसे पहले मेट्रो वहीं चली थी और दिल्ली में इसका उद्घाटन 2002 में किया गया था। और अभी जो है ना बेल कंपनी के साथ इसने जो है समझौता कर लिया है, डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो अदर ऑप्शंस देखते हैं आप। एनटीपीसी, तो एनटीपीसी आप लोग जानते हैं, तो भारत की एक जो सर्वश्रेष्ठ जो दूरसंचार कंपनी को जो अवार्ड मिला था वो एनटीपीसी को मिला था। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल यानी कि ये जो है भेल जो कंपनी, ये भी अभी हाल ही में जो है ये, हाँ, गेल, भेल और ये जो ये सब 12 ना महारत्न कंपनियां है यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है। तो उनकी जो लिस्ट है उसमें गेल, भेल, एनटीपीसी ये सब शामिल है। बाहर 12 हमारी महारत्न कंपनियां हैं यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि अपनी ही कंट्री इंडिया जो है 2023 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप फीमेल्स का जो आयोजन करेगी। और जैसा कि आप जो इमेज में देख सकते हो, ये जो है निखत जरीन है। निखत जरीन जो इन्होंने गोल्ड जीता था पहली बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो इसीलिए इनका जो है नाम बहुत चर्चा में रहता है। और अब जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है 2012 में 22 में 2023 में आयोजित होगी फीमेल्स की, वो भारत होस्ट करेगा। और क्या क्या भारत होस्ट करेगा 2023 में? तो देखो ये जो FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी 2023 जो होस्ट करेगा, ये भारत करेगा। और ये कहाँ पर होगा? तो इसका जो आयोजन है ये ओडिशा में किया जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का। और भारत क्या होस्ट करेगा? तो 2023 में जो G20 देश हैं, यानी कि जो G20 समूह जिसमें भारत शामिल है, उसकी जो मेजबानी है 2023 में भारत करेगा। और इस साल कौन कर रहा है? तो इस साल इंडोनेशिया बाली में आयोजित हुआ था। तो अभी तो ये यही आयोजित किया जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी और G20 सम्मेलन भारत होस्ट करेगा 2023 में। अदर ऑप्शंस अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका है, ये क्या होस्ट करेगा? तो इस बार जो अफ्रीका है, अफ्रीका में क्या होस्ट किया गया, वही ना याद है और मुंह पे नहीं आता है। चलो पहले ऑस्ट्रेलिया डिस्कस कर लेते हैं, वो मैं आपको मॉडिफाई कर दूंगी। जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं T20 जो है आयोजित हो रहा है ऑस्ट्रेलिया T20, और ये मेलबर्न के सबसे बड़े स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के T20। और इसमें जो है ना श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। और फ्रांस क्या आयोजित करेगा? तो फ्रांस जो है ना 2024 में जो समर ओलंपिक्स होंगे, पहले तो 2020 के, तब 24 के जो समर ओलंपिक्स होंगे वो फ्रांस के पेरिस में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। और ये साउथ अफ्रीका नहीं है, इसको मैं मॉडिफाई कर देती हूँ, ये UAE था। UAE यानी कि यूनाइटेड नेशंस अमीरात जो था ना, इसमें क्या किए गए, तो अभी इस साल के जो है ना एशियन गेम्स संपन्न हुए थे, मुझे ये करना था इसमें। तो ये जो एशियन गेम्स संपन्न हुए, ये यहीं पर हुए थे एशियन गेम्स। और एशियन गेम्स में ही जो है ना श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। सॉरी, T20 नहीं, T20 तो अभी आयोजित हो ही रहे हैं। तो एशियन गेम्स में जो हुए थे मेंस के, UAE में हुए और इसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने हाल ही में विनिंग द इनर बैटल पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेन वॉटसन। शेन वॉटसन एक खिलाड़ी है और ये एक क्रिकेटर है।
ये आप देख सकते हो इमेज में, ये शेन वॉटसन है। इन्होंने जो है विनिंग द इनर बैटल बुक का जो अनावरण किया गया है, विनिंग द इनर बैटल। और ये इन्हीं के जो है ना, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस वगैरह के तौर पर इस बुक का जो है अनावरण किया है, यानी कि लिखा है। ये क्रिकेटर हो जाएंगे। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, किसने हाल ही में कौन सी बुक लिखी, तो हरदीप सिंह पुरी। देखो जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको पता ही होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी जो 100 साल ग्लोरियस ईयर्स पूरे हुए हैं, तो इसी के चलते एक बुक लिखी है हरदीप सिंह पुरी ने। और इसकी प्रस्तावना किसने लिखी है, तो इसकी प्रस्तावना श्री अमिताभ बच्चन जी एबी ने जो है ना, अमिताभ बच्चन जी ने इसकी प्रस्तावना लिखी है इस बुक की। डॉक्टर एस जयशंकर, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी कौन है, ये हमारे तेल और पेट्रोलियम मंत्री हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है, इन्होंने जो है ना इंडियाज वे नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है अभी हाल ही में। और आर एन भास्कर, तो आप लोग जानते हैं गौतम अडानी जो हमारे जो है दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, तो गौतम अडानी के ऊपर जो बुक लिखी थी, ये आर एन भास्कर ने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने लोगों को शीर्ष अदालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये भरने के लिए वर्चुअली और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, प्रदान कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, इसी ने भी हाल ही में जो आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, और ये कब लाया गया था, तो सूचना का अधिकार जो है ना 2005 में लाया गया था। तो इसी के चलते हमारे जो अभी न्यायाधीश बने हैं ना हाल ही में, डी वाई चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और मूर्ति हिमा कोहली ने पीठ ने कहा कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाने वाली जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अब जो है ना निपटारा किया जा सकेगा। और जो है ना ये याचिका का निपटारा किया जाएगा, जितने भी जो लोग हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन को करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च संस्था है। और सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल ही में जो जज बने हैं, तो उनसे भी एक जीके बन जाता है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा ये जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने जो है इन्हें शपथ दिलाई है, यानी कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। सेना, तो अभी हाल ही में इन्होंने कौन सा प्लेटफॉर्म किया, तो हमारी जो इंडियन नेवी है जिसकी जो है स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में की गई थी हमारी जो इंडियन नेवी है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल। और अभी आप नेवी ने जो है ना एक वीरांगना केंद्र, ठीक है, वीरांगना केंद्र के नाम से इन्होंने भी एक जो है सेवा केंद्र चलाया है, यानी कि जितने भी जो शहीद होते हैं, हमारे जो सेना पर जवान शहीद होते हैं, उनकी जो विधवाएं हो जाती हैं, जो उनकी वाइफ्स होते हैं, उन्हीं की जो समस्याएं, उनको क्या समस्याएं, क्या शिकायतें हैं, उन्हीं के लिए एक वीरांगना पोर्टल जो है ना, वीरांगना सेवा केंद्र, इसकी जो शुरुआत है हमारी इंडियन आर्मी ने ही की है। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के अभी हाल ही में एक अब्दुल मागरे, ये जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही इसके दोनों हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन गए हैं, अब्दुल मागरे। ग्रामीण विकास संगठन, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो स्वयं सेवा समूह की जो महिलाएं होती है ना, गांव में होती है, तो उनको जो है ना उनकी जो एनुअली इनकम होगी उसको 1 लाख तक करने का जो अभी चलाया था मुहिम, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग किस राज्य में स्थित है, जहां पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे, तो आप लोगों जो न्यूज में देखा ही होगा, हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और पहली बार यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और 2022 के हो रहे हैं। तो ये जो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। तो ये है हिमाचल प्रदेश का, और यहाँ पर आप ये देख सकते हो जो काजा है ना, चाइना और तिब्बत का ये जो बॉर्डर आ जाता है, और उसके बाद ताशीगंग यानी कि ये सबसे ऊंची जगह पड़ जाती है हिमाचल प्रदेश की, और कुल्लू, किन्नौर, काजा, इनके यहाँ पर ही ये ताशीगंग पड़ता है हिमाचल प्रदेश का। तो यहीं पर अभी जो है पहली बार सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर जो है ना वोटिंग स्टार्ट की गई है। हिमाचल प्रदेश की बात आई है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे जयराम ठाकुर। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के जो चंबा है ना, इसी पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, और जिसमें से पन बिजली यानी कि हिमालय का जो हिमाचल का पानी है उसको यूज करके पन बिजली योजनाएं, बिजली यहाँ पर बनाई जाएगी। और हिमाचल प्रदेश से हम कुछ करंट के अफेयर डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो है
हिमाचल प्रदेश ना ड्रोन नीति अपनाने वाला पहला राज्य था, ठीक है। और एक नारी को नमन योजना, ये इसकी सबसे फेमस योजना थी, जिसमें इसने महिलाओं का जो किराया है ये 50% यानी कि आधा कर दिया था। और इसकी जो एक बहुत फेमस जगह जगह है लाहौल स्पीति, लाहौल एंड स्पीति, यहाँ पर ये किस लिए फेमस है, तो ये जो हींग होती है ना, हींग की खेती के लिए जगह फेमस मानी जाती है। और काजा भी इसका सबसे इम्पोर्टेंट जिला हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं आपको मैप से भी दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा, ये यहाँ पर ये राज्य हिमाचल प्रदेश पड़ जाता है। और ये जो चाइना और तिब्बत का ये पूरी ये जो लाइन है, चाइना और तिब्बत के बॉर्डर पड़ जाती है ना, तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है चाइना से लगती है। तो यही से सीमा से लगते हुए यहीं कहीं जो है ना वो ताशीगंग जो स्थित है, जहाँ पर भी सबसे ऊंचे जो है वोटिंग पोल की स्थापना हुई। तो ये बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। 14 नवंबर आप लोग सभी जानते हैं बाल दिवस यानी कि जो चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जो है ना अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने की जो है घोषणा की थी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म 14 नवंबर को आता था। इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। और बाल दिवस बच्चों को समर्पित भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लिखा हुआ है, एक हम अपनी इच्छा अनुसार बच्चों को नहीं बना सकते, हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना होगा जिस रूप में भगवान ने उन्हें दिया है। यानी कि बच्चे आप लोग जानते हैं बहुत ही एक प्योर सोल होती है, तो इसीलिए जो है ना वो इनको मानते थे बच्चों को, इसीलिए उन्होंने अपना जन्मदिन इनको समर्पित कर दिया। और कुछ जान लेते हैं बाल दिवस के बारे में। तो 1964 में भारत के जो है पहले बाल दिवस को 20 नवंबर को मनाया जाता था। यूनाइटेड नेशंस उस टाइम पे जब था, तो यूनाइटेड नेशंस बाल दिवस जो है ना वैसे 20 नवंबर को मनाते थे, लेकिन 14 नवंबर को नेहरू जी का जन्मदिन आता था। तो इनकी मृत्यु के बाद, जब 1964 में इनकी मृत्यु हुई, उसी के बाद से 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाने लगा। और वैसे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी तो 1964 तक 20 नवंबर को वैसे बाल दिवस मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, अमेरिका ने मुद्रा निगरानी सूची से किस देश को हटा दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने भारत को ही। और ये भारत के लिए एक सबसे अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। क्योंकि मुद्रा निगरानी ये होता है कि अगर किसी देश को ऐसा लगता है कि कोई करेंसी इंडिया जैसे कोई भी जो मुद्रा है देश की, वो देश जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य इसलिए घटा रहा है कि जो है इसलिए घटाया जा रहा है उसका मूल्य कि उसके जो है उसकी मुद्रा को हानि कुछ हो रही है, तो इसने भारत के कई पड़ोसी देश जैसे चाइना, जापान, इन सब भी इन लिस्ट में रखा था। तो अब जो G20 सम्मेलन होने जा रहा है ना, उसी से पहले जो है ना अब यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है ना इस लिस्ट से भारत को बाहर कर दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम के साथ, मतलब मैक्सिको, इटली, थाईलैंड और वियतनाम के साथ भारत को भी इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। और भारत पिछले 2 साल से इस लिस्ट में जारी था, तो अब जो है इसको बाहर कर दिया गया है। अमेरिका की बात आई है, इसके जो आपके वर्तमान जो राष्ट्रपति है ये है जो बाइडन, और कमला हैरिसन यहाँ की जो है प्रधानमंत्री सॉरी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हो जाएंगी, ठीक है। और अमेरिका से हम कुछ करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में जो साउथ कोरिया है, दक्षिणी कोरिया के साथ ऑपरेशन विजिलेंट अमेरिका ने आयोजित किया था। अमेरिका के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो देखो कोप इंडिया, वज्र प्रहार, मालाबार और एक युद्ध अभ्यास नाम का युद्ध अभ्यास, ये अमेरिका के साथ आयोजित होता है। और अमेरिका के साथ हमारा 0% इरोजन का भी जो है समझौता है। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च अपने राज्य में जो मतलब देश में सैनिकों पर खर्च जो करता है वो अमेरिका ही उसमें जो है टॉप पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और उत्तरी अमेरिका का जो एक शहर है न्यूयॉर्क, अभी इसी में हाल ही में पोलियो वायरस के चलते इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। और यूनाइटेड नेशंस की जो 77वीं बैठक हुई थी वो भी न्यूयॉर्क में ही आयोजित की गई थी। म्यांमार की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि जो फ्रांस की पहल थी 1989 में, मतलब जो भी इस लिस्ट में आता है तो उसको जो है ना कोई भी संस्था लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो गठन है ये किया गया था। इसकी 3 लिस्ट होती है, एक तो ब्लू लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रीन लिस्ट में जो है लोन मिल जाता है और ग्रे लिस्ट को थोड़ा सा मतलब ज्यादा टाइम लगता है, ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो म्यांमार अभी इसकी ब्लैक लिस्ट में शामिल हुआ। और यही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। और उत्तरी कोरिया जो है ना
ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो सूची है इसमें 2020 से इसकी ब्लैक लिस्ट में ये शामिल है और अभी हाल ही में इसने अपने आप को जो है ना परमाणु हथियारों से लेस भी घोषित किया है उत्तरी कोरिया ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे जितने भी आप वनडे एग्जाम्स देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूजी जाने वाली पहली मानव मूर्ति कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। ये देखो हम भगवान को तो पूजते ही है लेकिन ऐसे कौन सी थी मानव मूर्ति, इन्होंने मानव के जन्म लिया और उसके बाद जो हमने मूर्ति पूजा स्टार्ट की तो वो महात्मा बुद्ध जी की ही थी। और इन्होंने एक क्वेश्चन किया जाता है कि इनके जो उपदेश थे किस भाषा में थे, तो इन्होंने जो अपने उपदेश थे ना वो पाली भाषा में दिए थे और महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक यानी कि संस्थापक थे इन्होंने जो है ना प्राकृत भाषा में अपने जो है ना उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो आप लोग सभी जानते हैं हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित है और इसे अभी ये विकासशील है यानी कि लगातार इसमें विकास बना हुआ है, अभी विकसित नहीं हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो ने जो मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी। और बाल गंगाधर तिलक, और ये जो है ना केसरी एक समाचार पत्र था, इसके लिए बहुत फेमस थे बाल गंगाधर तिलक। इंदिरा गांधी तो माई ट्रुथ करके एक पुस्तक थी, ये इंदिरा गांधी ने लिखी थी। संजय बारू तो एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर एक बुक थी, ये संजय बारू ने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। द ग्रेट अशोक भी कहते हैं, सम्राट अशोक, इन्होंने ही जो है सारनाथ स्तंभ जो है बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, और आप लोगों ने पढ़ा होगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो राजस्थान अजमेर में है, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और इसे पूरा करवाया था उन्होंने ही बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम, तो आप लोगों ने उड़ीसा का एक सूर्य कोणार्क सूर्य मंदिर सुना होगा जहां पर जो है एक ऐसी वॉच है जिससे जो समय का पता चलता है, तो इसका जो बनाया था नरसिंह देव प्रथम ने ही करवाया था इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिचाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है नुब्रा घाटी। अब ये नुब्रा घाटी कहाँ है? तो ये लद्दाख में पड़ती है, लेकिन लद्दाख के जो उत्तर में सबसे ऊंचा स्थान ये नुब्रा घाटी पर जाती है, वहीं पर जो है ना सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। और अदर ऑप्शंस भी देख ले क्या, एक सेकेंड। हाँ, जम्मू कश्मीर में भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर एक डल वुलर ये सब जो लेक है ना, जितने भी नाग है ना, शेष नाग, अनंत नाग, ये सब चीजें यहीं पर स्थित हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो शिवालिक की पहाड़ियां है ना, मैंने आपको बताया था एक शिवालिक होता है, एक बृहद हिमालय होता है, एक लघु हिमालय। तो शिवालिक जो हिल्स आती है ना वो सिक्किम या उत्तर पूर्वी जो देश हो जाता है ना, सिक्किम, मेघालय, यहाँ पर शिवालिक हिल्स जो है पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा जो क्षेत्र है मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, यानी कि सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कहाँ होता है? तो ये चंबल की घाटी में होता है। ठीक है, चंबल की घाटियों में। अरावली पहाड़ियां ये राजस्थान में है। कोरोमंडल ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट है ना, बीच का जो तट है, उन्हीं को कोरोमंडल कहा जाता है। कोकण तो आप लोगों को पता होगा कुछ ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर ये जो गोवा ये दमन और द्वीप, और यहाँ कुछ एक सेकेंड, यहाँ कुछ दमन और दीव गुजरात के पास पड़ता है, ये जो गोवा, तो यहाँ से यहाँ तक के जो क्षेत्र को दमन द्वीप से और तो गोवा के, तो ये कोकण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन इलाहाबाद 1857 के विद्रोह का नेता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मौलवी लियाकत अली। 1857 की जब क्रांति हुई थी जिसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, ये इलाहाबाद के जो ये नेता थे ये मौलवी लियाकत अली थे। और सैयद अली अहमद ये क्यों फेमस थे? इन्होंने जो है ना द इनोसेंस मुस्लिम नाम की एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, जब 1857 की क्रांति हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय लॉर्ड पामस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सर्विसेज है। 108 में राष्ट्रपति जो है ना, राज्यसभा और लोकसभा की जब कोई भी आपसी सहमति नहीं होती तो उसमें जो संयुक्त बैठक 108 के द्वारा बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, और जो है उनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 48A में ये वर्णित है कि हमारी जो जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति है उनका सम्मान करना, ये अनुच्छेद 48 में वर्णित है। भारत के जो रत्न होते हैं, भारत रत्न अवार्ड वगैरह, ये सब आर्टिकल 18 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज आप लोगों ने सुना होगा। टोटल 12 अनुसूची है, तो इसमें 11वें नंबर पर पंचायती राज है। पेंशन और भत्ते ये अनुसूची 2 में आ जाते हैं। 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में है। भूमि विकास ये अनुसूची 9 के अंदर आ जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं है? यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, आरबीआई, हमारा केंद्रीय सेंट्रल बैंक, इसका क्या कार्य है और क्या नहीं है? तो बैंकर का बैंक है, यानी कि बैंकों के बैंक के रूप में है ये, ठीक है। मौद्रिक प्रणाली पर नियंत्रण रखता है ना। और लेकिन इसका क्या काम नहीं है कि सरकार की कमाई पर, यानी कि उनकी अर्निंग पर, उनके खर्चों पर ये नियंत्रण करेगी, इसका काम नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो भारत का फाइनेंशियल चीजें होते हैं उन्हीं को ये देखता है। और रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, और इसको 1949 यानी कि 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शशिकांत दास इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। अब हम जो है ना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे कल ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।